अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान ताज। ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से, और उम्मीद करता हूं कि आप बखैरियत होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। किस हवाले से है आप नीचे ज़रा टाइटल ज़रा देखिए, एड इन्स के हवाले से। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा ये जो लेक्चर प्लेटफॉर्म जो हमारा है यूट्यूब का, इसको अभी तक आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया तो जाइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च करें अपने यूट्यूब के सर्च बार में, और प्लेलिस्ट में जाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स को क्या कर दें आप लोग, शेयर करें, सेव करें, डाउनलोड करें और सीखें और सिखाएं लोगों को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे इस चैनल को भी साथ सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें जो पढ़ने वाले हैं, जो कि विलिंग्स हैं, जिनके पास इस्तिताअत नहीं है महंगी महंगी फीसेस देने की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरे तीसरे ग्राफिक सॉफ्टवेयर सीखने की। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आ रहा है कुछ ही दिनों में, चंद ही हफ्तों में इंशाल्लाह, और साथ ही साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट 1.5 मंथ में हम कोरल ड्रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी इंशाल्लाह हम लॉन्च करने वाले हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह और सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17, बिला किसी ताखीर के उसको ज़रा अगर हम ऐसे एक नज़र देखें तो एड इन्स हम क्यों पढ़ेंगे, एड इन्स क्या है स्टूडेंट्स। बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस चैप्टर में, क्योंकि हम इंटरमीडिएट लेवल पढ़ रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, शॉर्ट चीज़ें आप देख रहे होंगे कि हमारे लेक्चर्स कदरे थोड़े से शॉर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल है। जस्ट हमने क्लिक करना है चीज़ों को, क्योंकि हम बेसिक्स लेवल में बुनियादी चीज़ें पढ़ते थे बहुत डिटेल में, ठीक है जी। तो एड इन्स का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ उर्दू में कि एक एड इन्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जानिब से ये चीज़ MS वर्ड के अंदर शामिल की गई है, जो कि क्या करता है कि हमारी फाइल में हस्बे ज़रूरत खुसूसियात या कमांड्स को क्या करता है, शामिल करता है। अच्छा, ये एड इन्स एक प्रोग्राम है, एक एक्सटेंशन कह दे आप, एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानिब से, ठीक है, ताकि हम अपनी फाइल में हस्बे ज़रूरत कोई भी ज़रूरत हो, कोई काम, मिसाल मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई ऐसा फंक्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल नहीं है, मगर मुझे इंटरनेट से कहीं से मुझे डाउनलोड करके वो फिर इंस्टॉल करके फिर मुझे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीज़ करनी पड़े, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वही खुसूसियत हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शामिल कर दी है एड इन्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हम जस्ट एड इन्स में जाएंगे, वो फंक्शन लिखेंगे, वो फंक्शन आएगा, जस्ट कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पहले क्या होता था कि हम अलहदा से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे, उसको डाउनलोड करते थे, इंस्टॉल करके फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते थे, फिर इस सॉफ्टवेयर में आते थे, फिर ये सारा बड़ा लंबा काम था, ठीक है। तो ये हमारे पास एड इन्स ऑप्शंस एंड टूल्स पढ़ने वाले हैं, और ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पेजेस को कवर किया, टेबल्स को कवर किया, इलस्ट्रेशंस को कवर किया, ठीक है। अगर ये 3 अलग अलग लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं लिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आई बटन ऊपर नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप जाएं तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एड इन्स। ये देखें, अलग से एक ब्लॉक है एड इन्स का, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है माई एप्स लिखे हुए। माई एप्स के अंदर ही ये सारी मतलब स्टोरिंग है, स्टोर या माई एप्स कहते हैं। मतलब मेन बात यहाँ पर क्या है, स्टोर की बात है, ब्राउज ऑफिस स्टोर। इसी ऑफिस स्टोर के अंदर ही हम कुछ ऐप्स या एड इन्स हम इंस्टॉल करेंगे और वो हमें यहाँ पर नीचे दिखेंगी, ठीक है। और विकिपीडिया भी उसी का एक हिस्सा है ऐप्स का या एड इन्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नई फाइल बनाएंगे, Ctrl+N की जानिब से नई फाइल मैंने बनाई। अब यहाँ पर एड इन कैसे मैं फिट कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, एंड एक्सप्लेन, ठीक है, इट्स हिस्ट्री, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। और मैंने ये लिखने के बाद मैं कहता हूँ कि ये सारी फंक्शनैलिटी आपको पता होना चाहिए कि कितना फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है वगैरह वगैरह, Ctrl+B से बोल्ड कर दिया वगैरह, ठीक है। तो इसको मैं इंटर करूँगा, नीचे ले आऊँगा। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, क्या चाहिए, आंसर। तो आंसर के लिए मैं पहले क्या करता था कि खुद से नहीं लिखना पड़ता था, कॉपी पेस्ट, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में मास्टर लेवल, बैचलर लेवल या ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, आपको अपने प्रपोजल्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो आपको
अलग से गूगल करने की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब मिसाल यहाँ से गूगल किया, यहाँ पर गए और यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, ये काम अभी नहीं करना पड़ेगा। वहाँ से कॉपी किया, फिर MS वर्ड में फिर पेस्ट किया, यहाँ पर जस्ट हमने जाना है, ठीक है, अपने इस लेक्चर पे इंसर्ट में जाना है और एड इन्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर है विकिपीडिया। इन्होंने बाहर रखा हुआ है विकिपीडिया को, क्योंकि मेन चीज़ है, तो इन्होंने इसको अलग से डिफॉल्टेड एड इन्स रख के यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने। तो इस पर जब मैं सर्च करूँगा, ठीक है, किसके बारे में सर्च करना है, मैंने कंप्यूटर के बारे में सर्च करना है, मुझे गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एड इन्स में आया, ठीक है, क्योंकि आज इसको हम कवर करने वाले हैं। एड इन्स के अंदर आकर विकिपीडिया पे क्लिक किया तो ये है न्यू ऐप फॉर ऑफिस, मैंने कहा ठीक है, और व्यू ऑल एप्स कहते हैं। मैंने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने और एप्स भी देखनी है कि नहीं, मैंने कहा यहाँ पर नहीं देखनी, वो मैं यहाँ स्टोर में जाकर देखूंगा, मगर अब मेरा जो काम है विकिपीडिया से है। मैंने कहा है इस पे क्लिक करूंगा, ट्रस्ट दिस ऐप, ठीक है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है वो ओपन करके दे देगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लेगा, तो जैसे इसकी लोडिंग मुकम्मल होती है, कहते हैं दी एड इन, ठीक है, दी यहाँ पर लिखा हुआ है दी एड इन कैन सर्च फॉर विकिपीडिया। तो यहाँ पर मैं किसके बारे में सर्च करने वाला हूँ, कंप्यूटर के बारे में। इंटर क्लिक करूंगा तो देखिएगा स्टूडेंट के यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर के हवाले से सारी मालूमात आ जाएगी, इमेजेस रेफरेंसेस आ जाएंगे। मैं यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पर आया, ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इसको मैं पेस्ट करूंगा मेरा ये टेक्स्ट सारे का सारा आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सेलेक्ट किया, कंट्रोल जैसे जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। इसको मैं जस्टिफाई, यहाँ पर अगर इसको जस्टिफाई हो सकता है तो अभी, अच्छा। इसके बाद अब मैंने पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। क्या इंसर्ट करना है, मैं नीचे इंटर लेकर आऊँगा, और क्योंकि अभी जस्टिफिकेशन मुकम्मल नहीं हो गई, क्योंकि अभी हमने साथ विकिपीडिया ओपन किया हुआ है, उसको बाद में किसी तरीके से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। अब यहाँ पर कर्सर रखूँगा और मैंने इमेजेस, मिसाल यहाँ पर मैं इमेजेस पे जाकर मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर सेक्शंस में हमारे पास ओवरव्यू था जो हमने उसका पढ़ रहे थे, यहाँ पर जाएंगे और इस इमेज पे क्लिक करूंगा। देखना कर्सर मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, विकिपीडिया एड इन के अंदर आया हुआ हूँ। किसकी मदद से, एड इन में विकिपीडिया की मदद से। यहाँ पर किसके बारे में सर्च किया, कंप्यूटर के बारे में, तो उससे ऊपर जितनी भी लिखाई आई थी वो मैंने सर्च करके कॉपी पेस्ट कर दी। अब मैंने तस्वीर को ऐड इन करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये तस्वीर है, इसको मैंने हिस्ट्री एज हिस्ट्री मैंने ऐड इन करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज हमारे इस फाइल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, देखें नीचे आ चुकी है ये फाइल, ठीक है, क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है। तो मैं यहाँ से इस फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं टाइट कर दूँगा, थोड़ी सी इमेज ये शॉर्ट कर दूँगा, ये यहाँ पर आ जाएगी। बस इसको सेट करना है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, हम क्या करेंगे, मुझे टेक्स्ट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट के लिए मैंने क्या किया, जस्ट सिंपल, ठीक है, मुझे भी टेक्स्ट चाहिए रैम्स के हवाले से, कि रैम्स क्या होते हैं। तो इंसर्ट में आऊंगा विकिपीडिया में, जो कि ऐड इन का एक पार्ट है, एक ऐप है, ठीक है, ऐड इन ही है, ठीक है। तो ऐड इन का मतलब क्या होता है, ऐड इन के अंदर एप्स होती हैं। तो ये एक एप्लीकेशन पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखी हुई है विकिपीडिया में, क्योंकि इसका यूज बहुत है। तो मैंने यहाँ पर लिखा रैम, अगर आता है रैम, ठीक है। तो रैम जैसे ही लिखा तो रैम्स के हवाले से आ गया, तो मैंने कंट्रोल C से कॉपी किया, यहां पर मैंने रैम की हेडिंग दी पहले, ठीक है, मैंने रैम की हेडिंग देकर कंट्रोल U कंट्रोल V थोड़ा सा मैंने बढ़ाया उसको, और मैंने फिर उसके बाद कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने इमेज इंसर्ट करनी थी, यहाँ पर इंटर करूंगा। इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करूंगा, और तो यहाँ पर देखते हैं कि इमेज हमारी इंसर्ट हुई कि नहीं, बल्कि मैंने किसी और टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। इसको जरा यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारी वो इमेज यहाँ पर डाउनलोड बल्कि इंसर्ट हो चुकी है। तो ये जस्ट विकिपीडिया का काम था। अब इसके अलावा मैं एक और नई फाइल बनाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, या अलग से मैं क्या करता हूँ, नीचे ही यहीं पर नीचे आकर मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ कि इंसर्ट में ब्लैंक पेज, ठीक, इसी ब्लैंक पेज पे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ अभी मजीद। तो विकिपीडिया देख लिया ऐड इन में, अभी मैं जाऊंगा स्टोर्स के अंदर। जब स्टोर्स के अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर आपको ना मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मिलेंगे, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। मिसाल कैटेगरी है, यहाँ पर आपको किस चीज की, कौन सी ऐप्स चाहिए, कौन सी ऐड इन चाहिए, ठीक है, ऐड इन के अंदर कौन सी ऐप चाहिए। मैंने लिखा कम्युनिकेशन के हवाले से, तो कम्युनिकेशन के हवाले से आपको देखें यहाँ पर मिल रहा है इमोजी कीबोर्ड,
डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में जाकर अगर देखें आप लोग तो आपको ऐसी कुछ फंक्शनलिटीज होती है। देखें डॉक्यूमेंट कीबोर्ड में विकिपीडिया जो कि पीछे मैंने यहाँ पर इसको देख लिया, ठीक है। इसको ये डॉक्यूमेंट रिव्यू के अंदर ये ऐड इन मौजूद है, ऐड कर देंगे हम यहाँ से, ठीक है। स्क्रिप्ट लैब, प्लेगरिज्म कुछ लोग यूज़ करते हैं, उसकी प्लेगरिज्म चेकिंग के लिए भी यहाँ से आप सर्च करें प्लेगरिज्म चेकर, तो वो भी आपको यहाँ पर ईजी मिल जाएगा। इजी कोड फॉर्मेटर है, कुछ लोग कोडर्स होते हैं। देखें ऑफिस आर्ट कंटेंट चूज़र, ठीक है, और डेट एंड टाइम ऐड करने के लिए, और रीड माय डॉक्यूमेंट रीडर के लिए। फिर इसी तरह एडिटर पिक्स पे क्लिक करूँगा तो एडिटर पिक्स में आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह एजुकेशन में जाऊँगा तो एजुकेशन में जाकर मुझे यहाँ पर विजुअल, ठीक है, पैराडिग्म्स और मैथ एडिटर में मुझे मिल रहा है, ठीक है। स्क्रिप्ट एकेडमिक असिस्टेंट मिल रहा है, इसके अलावा राइट बुक, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो मुझे लैंग्वेज करेक्टर है, मैं अगर इसको ऐड करता हूं तो जब भी मैं लैंग्वेज गलत लिखूंगा तो मुझे सही करके ऐड इन के थ्रू करवा देगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे वो नज़र आया, शायद कम्युनिकेशन के अंदर जब हम कम्युनिकेशन करते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, तो हम इमोजीज भी यूज़ करते हैं एज एक्सप्रेशंस के तौर पर, ठीक है। तो हम इसको ना, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके या बैक यहाँ से क्लिक करके, इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, स्टोर के अंदर, और कम्युनिकेशन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। इमोजी कीबोर्ड पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो ये इमोजी जो हमारे पास जो ऐड इन है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। इमोजी कीबोर्ड यहाँ पर ठीक हो गया। तो हम अगर यहाँ पर देखें इमोजी कीबोर्ड, थोड़ा सा भी इसको रिफ्रेश होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चंद मिनट वेट कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ है, ठीक है, मैंने इसको यह लिखा, और मैं है के साथ ना मैं यहाँ पर कुछ इमोजी ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने ये स्माइली जो है, वाइट स्माइलिंग फेस, अब यहाँ पर लिखा भी है कि अब इसको किस साइज में, कितने पिक्सल्स के अंदर इसको आप 32 पिक्सल्स में आप ऐड करना चाहते हैं, 64 पिक्सल में। मिसाल मैंने 32 पिक्सल में मैंने ऐड किया तो बहुत कुछ अजीब से रेजोल्यूशन में, ठीक है, मैं 32 सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने रेजोल्यूशन 32 सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस स्माइली पे क्लिक किया। तो इसको जब हम तस्वीर को हम बड़ा करेंगे ना, मिसाल फॉर्मेट में जाकर इसको टाइट करके, ऐसे टाइट करके जब भी इस तस्वीर को हम बड़ा करेंगे तो देखें तस्वीर ख़राब आ रही है ना। तो हमें क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 512 पिक्सल्स में, एक्स्ट्रा लार्ज में ये रेजोल्यूशन सेलेक्ट करूँगा नीचे, और यहाँ से मैंने इस है के साथ ये वाइट स्माइलिंग फेस इमोजी पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये तस्वीर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमोजी है। तो इसको अभी एक तस्वीर की सूरत में, तो ये अभी बताया था आपको कि कोई भी इमेज अगर मूव ना कर रही हो तो व्रैप टेक्स्ट में जाकर उसको हम टाइट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, यहाँ से मैंने ठीक कर दिया और इसको मैंने यहाँ रखा ऐसे, ठीक है। तो हम एज अ लैंग्वेज में हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मज़ीद भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले आप यहाँ पर देखें, कोई आपको आइकन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, मिसाल आप यहाँ पर देखें ब्रेड है, उस पर क्लिक किया तो आपके पास ब्रेड आ गया। तो देखिए मज़े की चीज़ें, आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ पर इसको सर्च करके, ठीक है। अगर आप कोई इस तरह विल टाइप शाइप कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसी तरह कोई हार्ट वगैरह, हार्ट टू हार्ट हो रहे हैं किसी से, तो हार्ट्स ऐड करने हैं। इसी तरह कोई इमोजीज ऐड करनी है, कुछ आपको अटेंशंस के लिए, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ऐड करनी है, सिंबल्स वगैरह, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मिसाल इस पर क्लिक किया, ठीक है, सर इसको मैं डिलीट करूँगा पहले, और फिर मैं इस पर पहले क्लिक करूँगा तो ये देखें ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये हमारी इमोजी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले इसको फॉर्मेट करेंगे, व्रैप टेक्स्ट में जाकर टाइट करेंगे। तो अगर आपने इस तरह का कोई सिंबल, ठीक है, यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वही कहानी है कि इसको पेज के मिड में, तो अलाइन सेंटर, अलाइन मिड, ठीक है। तो ये देखें पेज के मिड में। पहले क्या होता था कि हम इस तरह की इमेज को हम ना इंटरनेट पे जाकर हम अलग ब्राउज़र में सर्च करते थे कि मतलब सिंबल्स, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता था, फिर पिक्चर्स में आना पड़ता था,
पिक्चर्स से फिर हमने ना इसको कॉपी पेस्ट इस तरह मतलब इसको इंसर्ट करके ये इस तरह इंसर्ट कर देते थे। मगर अभी क्या है, हमें जस्ट एड-इन्स में जाना है, स्टोर्स में जाना है, ठीक है, यहां पर उसको सर्च करना है, जस्ट सिंपल इमोजीज वगैरह सर्च करना है। मतलब कि वो सर्च करके जब हम उस जिस एड इन को, जिस ऐप को हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो नीचे माई ऐप्स में आपको नजर आएगा। ठीक है, माई ऐप्स के अंदर जाएं तो नीचे देखें अभी मैंने जो डाउनलोड किया है वो आपको रिसेंटली में ये नजर आ रहा है। सी ऑल में जाकर देखें तो आपको सिंपल एक दो दिख रही है, क्योंकि मेरे पास एक ये ऐड है इमोजी कीबोर्ड और दूसरा ये ऐड है। तो ये दोनों हमारे पास ऐड इन हैं, एक ऐप्स हैं, और ये आपको कहाँ मिलेंगे, ऐड इन वाले ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो ऐड इन क्या करता है कि आपको अलग अलग जगहों पर नहीं जाने देता, उन तमाम को इकट्ठा करके आपको ऐड इन्स ऑप्शन के अंदर शामिल कर दिए स्टोर की सूरत में। तो स्टोर में जाएं अपनी, जैसे प्ले स्टोर क्या करता है कि तमाम हर किस्म के एप्लीकेशंस को एक प्ले स्टोर में, ठीक है, एडजस्ट कर दिए, जस्ट वहां से डाउनलोड करके हमें काम करना पड़ता है। तो इसी तरह स्टोर्स के अंदर जाकर ऐड इन वाले ऑप्शन में स्टोर्स के अंदर जाकर हम अपनी मर्जी का कोई भी, मिसाल के तौर पर प्रो क्लाउड एक और है, प्रो क्लाउड, ठीक है, तो उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, प्रो क्लाउड है या हाँ प्रो वर्ड क्लाउड, ठीक है, इसको मैं यहां से ऐड करता हूं। मैंने क्या किया, मुझे चाहिए था मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर टेक्स्ट लिखा इज इक्वल टू रैंड, ठीक है, मैंने इसको टेक्स्ट को लिखा, मैंने इस टेक्स्ट को ना बहुत खूबसूरत अंदाज में मतलब शो करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं ना कोई किसी सॉफ्टवेयर का या किसी ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं ऐड इन्स के अंदर जाऊंगा। मेरे पास ऑलरेडी विकिपीडिया एक ऐड इन मौजूद है और एक इमोजी, वो तो मैंने आपको पीछे रिसेंट उसका काम बता दिया। अब मैं दोबारा जाऊंगा स्टोर्स के अंदर ताकि एक और ऐड इन कर सकूं, एक एप्लीकेशन। तो मैं यहां पर सर्च करूंगा प्रो वर्ड क्लाउड, ना कि मैं गूगल पे जाऊं वहां पर सर्च करूं। तो जैसे मैं प्रो वर्ड क्लाउड सर्च करूंगा तो यहां पर प्रो वर्ड क्लाउड आ जाएगा और इसको मैं यहां से इस एप्लीकेशन को मैं ऐड करवा दूंगा, तो ऐड इन हो जाएगा। ठीक है, जब ऐड इन हो गया, ये एप्लीकेशन ऐड इन हो गई, यहां पर ऐड इन होने के बाद आपको फिर यहां पर नीचे मिलेगा, देखें स्टोर्स में जाकर मैंने उस एप्लीकेशन को ऐड इन कर दिया और आपको फिर वो सारे के सारी ऐड इन्स एप्लीकेशंस आपको नीचे माय ऐप्स में मिलेंगे यहां पर नीचे। ठीक है, और इसमें एक ये है और सी ऑल में जाकर देखूं तो आपको तीसरी विकिपीडिया भी मिलेगी। तो विकिपीडिया का इस्तेमाल भी मैंने बता दिया है, इमोजी का कीबोर्ड यूज भी मैंने बता दिया कि वहां से कैसे इमोजी को हम अप्लाई कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। अब ये प्रो क्लाउड क्या चीज है, प्रो वर्ड क्लाउड, ये क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को विजुअलाइज करके दिखाता है, बहुत अच्छे अंदाज में दिखाता हूं मैं आपको। भी ये आपका लिखा हुआ टेक्स्ट है, ठीक है, किस बारे में है ये, इसमें वीडियोस का एक लफ्ज शामिल हुआ होगा, इसमें वर्ड शामिल हुआ होगा हेड एंड फुटर का, इसमें शामिल हुआ होगा वर्ड, एक डिजाइन का वर्ड शामिल हुआ है, रीडिंग का एक वर्ड शामिल हुआ है, एडिट का, थीम्स का एक वर्ड शामिल हुआ है। तो बजाय किसी को आप इस तरह समझाएं कि ये सारा लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ो आपको समझ आ जाएगा, मैं इन तमाम लिखे हुए टेक्स्ट को, तफसील को विजुअलाइज करके किसी को ऐसे दिखाऊंगा ना, तो वो देखकर वो खुद जान जाएगा कि ये टेक्स्ट इस बारे में। ठीक है, तो मैं कैसे विजुअलाइज करूंगा, मैं फ़ॉन्ट रखता हूँ यहाँ से कोई भी अच्छा सा, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला रखा। ठीक है, ये रखने के बाद मैंने कलर एडजस्टमेंट ये रखी, ठीक है, और लेआउट में मोस्टली हॉरिजॉन्टल क्योंकि इसमें रखा जाता है, और मैं इसमें इंटेलिजेंट केस मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। तो ये फ़ॉन्ट रखने के बाद, कलर्स रखने के बाद, लेआउट रखने के बाद, केस रखने के बाद मैं उसका फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर लें। तो यहाँ पर लिखें क्रिएट वर्ड क्लाउड। हाँ, क्रिएट वर्ड क्लाउड्स अप्लाई करने से पहले याद रहे कि आपने ये सारा सेलेक्ट कर रखा हुआ हो। ठीक है, और फिर ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने इस प्रो वर्ड क्लाउड जो कि एक एप्लीकेशन है जो कि ऐड इन के अंदर मौजूद है, जो कि मैंने स्टोर में जाकर अप्लाई वहां से डाउनलोड किया है, तो ऐड इन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, उसी को मैंने यहाँ पर ओपन किया है, क्यों, ताकि इस टेक्स्ट को मैं विजुअलाइज करके दिखा सकूं। तो इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखें वी आर जनरेटिंग योर इमेज। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है। उस पर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, टाइम देखें हमारे पास, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, तो ये मुझे ज़रा बताइए कि जो मेन जो वर्ड्स थे, आपने इस तरह के टेक्स्ट देखे कि नहीं देखे अपनी लाइफ में, तो ये इसको क्या कहते हैं, प्रो वर्ड क्लाउड कहते हैं। ठीक है,
और इसको मैं फॉर्मेट में जाकर थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ ताकि मूव कर सके। तो देखें इस तरह का टेक्स्ट आपने हाँ दफ़ा देखा होगा ऐसे कोडिंग के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से। तो इनको हम कैसे बना सकते हैं? देखिए अगर मैं गूगल पे जाता और मुझे इस तरह का टेक्स्ट कभी मिलता ही ना लाइफ में, ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैंने शामिल करने इस तरह का, मुझे वर्ड कैसे मिलेगा इसको, कुछ लोग इसको डिज़ाइन तक कर लेते हैं खुद से। तो ये जस्ट सिंपल है, कहाँ से जाएं? इंसर्ट में जाएं, एड-इन्स के अंदर जाएं, स्टोर में जाएं, इसको जो फॉर्मेट करने वाला जो एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, जिसका नाम क्या है वो नीचे माई एप्स में आपको एड-इन्स के अंदर मौजूद नजर आ रहा होगा, प्रो वर्ड क्लाउड, और उसमें जाकर आप दोबारा जाकर सर्च करें। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर मैं नीचे आता हूँ, मैं ना क्या करने वाला हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक फंडा करने वाला हूँ। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है, और कोडिंग, कोडिंग आई थिंक एक डी आता है, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट और माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऑफिस। ये कुछ वर्ड्स हैं, मैंने इन वर्ड्स को विजुअलाइज करके दिखाना है इसी तरह। तो मैं क्या करूंगा, इन वर्ड्स को सेलेक्ट करूंगा या कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, होम में था, इंसर्ट में आया, एड इन्स में आया, और यहां से मैंने प्रो वर्ड क्लाउड में गया, ठीक है, और प्रो वर्ड क्लाउड में जाकर उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में, मैंने यहां से इसका फॉन्ट सेलेक्ट किया। मैं इसका फॉन्ट इस वक्त सेलेक्ट करता हूं, इस दफ़ा ये सेलेक्ट करता हूं कैनियन कॉफ़ी, और उसकी लिखाई का कलर मुझे वैसे डिफ़ॉल्ट अच्छा लगा, मोस्टली हॉरिजॉन्टल रखा। ये सारा रखने के बाद मैंने क्रिएट वर्ड क्लाउड पे क्लिक किया, और देखिएगा कि मुझे उसने डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है, इसको मैं कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, यहां पर आकर इंटर करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे इसको मैंने पेस्ट किया तो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट डिजाइनिंग, ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, तो उसका डिजाइन मुझे यहाँ पर उसने बनाकर दे दिया। दोबारा अगर उसका फॉन्ट कलर में चेंज करता हूँ, रीजनरेट वर्ड क्लाउड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे रीजनरेट करके दिखाएगा। अच्छा, इसको मैं क्लिक क्रॉस कर देता हूँ, रीजनरेट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से क्रिएट वर्ड क्लाउड, आई थिंक अगर ये दिखा दे मुझे दोबारा से, टाइम ले रहा है यहाँ पर। हाँ चलें ऐसा कर लेते हैं, इसको इंटर कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, ये मूव नहीं हो रहा, फॉर्मेट में जाएंगे वर्ड टाइप में, ठीक है, और यहाँ पर कर्सर रखा दोबारा, बल्कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, देखिए मैं ऐसे भूल हो गई, इसलिए तो रीजनरेट नहीं कर रहा था। यहाँ पर जाऊँगा, प्रो वर्ड क्लाउड में जाऊँगा, और यहाँ पर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, क्योंकि मैंने कहा था टेक्स्ट को सेलेक्ट करना लाजमी है, मैं भी सोच रहा था कि क्यों नहीं जनरेट करके दे रहा, दोबारा से मैंने ओपन किया, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, बल्कि इसका फॉन्ट स्टाइल मैं अच्छा सा कोई रख लेता हूँ, मैंने ये वाला रखा, और मैंने डिफ़ॉल्ट नीचे प्रो राइटिंग पे गया, क्रिएट वर्ड क्लाउड पे गया, और ठीक है, इसने मुझे यहाँ से कंट्रोल कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये मेरा फॉन्ट विजुअलाइज होकर नीचे देखिए पेस्ट हो चुका है। इसको मैं फॉर्मेट करूँगा और यहाँ से इसको मैं टाइट कर दूँगा। तो अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ तो डिलीट करने के बाद ये टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह का टेक्स्ट आपको अगर चाहिए तो आप आसानी से इसको ठीक है अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और हाफ एंड हाफ में क्लिक करता हूँ, शायद ये मुझे किस तरह का रीजनरेट करके दे, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, और यहाँ से दोबारा मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मोस्ट वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, रीजनरेट वर्ड क्लाउड पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे इसने ऐसे करके दे दिया, ये देखें। अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ और इसको कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूँ तो क्या होगा, तो ये देखें, ये मुझे अच्छा लगा वैसे। तो इस प्रो वर्ड क्लाउड ने क्या करके दिया, मुझे मेरा टेक्स्ट विजुअलाइज करके डिज़ाइन करके दे दिया, ताकि मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने इंस्टीट्यूट के वॉल पे ये लगा दिया है, मतलब बड़ी दीवार पे, तो लोग समझेंगे इस इंस्टीट्यूट के अंदर वेब डिज़ाइनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से दी गई सहूलत, जो कि एक एड इन्स की सहूलत है, जिसमें क्या होता है कि तमाम ऐप्स को एक एड इन के अंदर जमा करके स्टोर के अंदर जमा करके रख दिया है। ठीक है, तो आप इस स्टोर के अंदर जाकर
किसी भी हवाले से आप उसको सर्च कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से, अपने माइक्रोसॉफ्ट अपने अगर आप लोग असाइनमेंट लिखते हैं तो असाइनमेंट्स के अलग अलग हैं, असाइनमेंट चेकर, स्पेलिंग्स करेक्टर वगैरह वगैरह, इससे प्लेगरिज्म चेक करने वाले, एब्स्ट्रैक्ट्स चेक करने वाले, इसी तरह लैंग्वेजेस के भी यहाँ पर मुख्तलिफ ऐप्स होंगी, ठीक है, और ग्रामरली टाइप्स की, और ग्रामर चेकर भी होगा, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। मैथ्स के हवाले से यहाँ पर हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मैथ्स के हवाले से आप सर्च करें, कोई इक्वेशंस नहीं मिलती तो आप यहाँ से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तो आप जो भी आपको इक्वेशन का कोई सिंबल नहीं मिलता तो आप इसी ऐप में जाकर यहाँ से कोई एप्लीकेशन ऐड इन करें, और ऐड इन के अंदर जाकर आपको माई ऐप्स के अंदर वो एप्लीकेशन मिलेगी, आप उसको ओपन करके, जिस तरह यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन करने के बाद आप उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास विकिपीडिया, प्रो वर्ड क्लाउड और इमोजी कीबोर्ड, ये 3 एप्लीकेशन ऐड इन में मैंने आज आपको पढ़ा दिए, इनके तरीके पढ़ा दिए, सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया कि ऐड इन का ये जो बॉक्स है, ये जो ब्लॉक है ऐड इन का, कौन सा, ये जो ऐड इन का पूरा ब्लॉक है, इसमें ये स्टोर, माई ऐप्स और विकिपीडिया क्या है, ठीक है। तो आज इंटरमीडिएट लेवल पे हमने लेक्चर नंबर 17 के अंदर, किसमें, लेक्चर नंबर 17 में हमने आज इस ऐड इन्स को डिटेल में हमने इसको पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये लेक्चर, जो कि शॉर्ट था या शॉर्ट नहीं था, आई थिंक, क्योंकि डिटेल में चीज़ें फिर पढ़ाई जाती हैं तो फिर थोड़ा सा लेक्चर शॉर्ट हो जाता है, उसके लिए माजरत, ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, और इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि लेक्चर नंबर 18 हम लेकर आते हैं या कोई प्रोजेक्ट नंबर 2 या 3 लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो मैं देखूंगा इंशाल्लाह कि कौन सी चीज़ पहले करवाई जाए, या लेक्चर करवाया जाए या फिर प्रोजेक्ट करवाया जाए। तो इंशाल्लाह जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, हमारी वेबसाइट, हर जगह पर हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी क्वेरीज, अपने जो भी मसले मसाइल हमारे साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको, इस लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम हमारे सोशल लिंक्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, और इसके अलावा कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं हमारे सोशल मीडिया ऐप्स पे मुझे, ठीक है, या हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे किसी भी सोशल मीडिया लिंक को टैग करें और अपने प्रोजेक्ट के साथ, ताकि हम देखें कि आप लोग वाकई काम कर रहे हैं, और हम आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे चीज़ें। और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट हुआ, लेक्चर हुआ, ठीक है, अगर लेक्चर हुआ तो लेक्चर नंबर 18, प्रोजेक्ट हुआ तो प्रोजेक्ट नंबर आई थिंक 2 या 3 है, उसके साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम।